हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्त, मैं अभी जस्ट पढ़ाई कर रहा था। ये मेरी नोटबुक है और यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते टाइम जब मेरे एग्ज़ाम्स मतलब क्लियर जाते हैं, मैंने अभी तक जो मेरी स्कूल लाइफ है या फिर कॉलेज लाइफ है, मैंने अभी तक अच्छे मार्क्स लाए हैं और आराम से पढ़ाई करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू कैसे पढ़ाई करता है, हमें भी बताया कर कि तू किस तरीके से कितने घंटे पढ़ाई करता है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम भी लाइफ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम्हारी एग्ज़ाम चल रही है, तो तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं कैसे पढ़ाई करूं, कैसे अच्छे नंबर्स लाऊं, तो मेरे दोस्त, ये वीडियो मोस्टली तुम्हारे लिए है। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ, फर्स्ट है टाइमिंग। तो तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो तुम पढ़ रहे हो वो टाइमिंग पर पढ़ो। क्योंकि एक टाइम होता है तुम कोई भी टाइमिंग नहीं देखते, बस नोटबुक उठाई और पढ़ने लग जाते हो, 2 मिनट घूमते हो, बुक उठाई, पढ़ने लगते हो। तो भाई ऐसे याद नहीं होता तुम्हारे आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उससे देखो, पहले छोड़ डिस्टर्ब मत हो। और टाइमिंग देखो, एक तो मोस्टली सुबह सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए, और दूसरी चीज़ शाम को जैसे कि 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको शाम को पढ़ना चाहिए, रात के टाइम, जबकि काफ़ी टाइम लोग सो भी जाते हैं। जैसे कि मोस्टली मैं पढ़ता हूँ 9 बजे से लेकर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक। इसलिए पढ़ता हूँ, देखो कुछ लोगों को है जो सुबह पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोगों की होती है जो दोपहर में पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं। बट मैं वो लड़का हूँ जो रात को पढ़ता हूँ, मुझको सुबह से ज़्यादा रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो फर्स्ट मैं जो दोपहर होती है, दोपहर को मैं जो नोट्स बनाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मुझको लगते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर जो भी होती है हमारी लाइफ में, या फिर तुम्हारी जो नोटबुक है, स्कूल लाइफ है, तुमको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको हटा लो एक साथ, उनको एक नोटबुक पर लिख लो। और लिखकर जब शाम हो, रात हो, तो उस नोटबुक को देखो, भाई ये क्वेश्चन क्या है, कितने इम्पोर्टेंट है, इनमें क्या पूछा है और क्या नहीं पूछ रहा, तो वो चीज़ पढ़ो। तो भाई इससे तुम लाइफ में और पढ़ाई में काफ़ी चीज़ आगे निकल पाओगे, और काफ़ी चीज़ याद भी होगी आपको, और तुम्हारा माइंड स्ट्रोंग होगा। और मेरे भाई दूसरा पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अपनी लाइफ में डेली यूजेज करता हूँ, और इस चीज़ से मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ। तो मेरे दोस्त, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो, देखो ओबियसली सभी लोग के लाइफ में होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तब नींद आती है, तब सोने का मन करता है, का पढ़ाई करने का मन होता है ना। तो देखो, नींद आती है ओबियसली, जैसे कि मैं भी, उसको भी कभी कभी नींद आती है। तो देखो, पहले तुम 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा सो जाओ, क्योंकि सोने से तुम्हारा माइंड शांत होगा, रहता है, और शांत से तुम काफ़ी चीज़ कर सकते हो। जस्ट मैं ही अपने लाइफ में जब पढ़ाई करने की सोचता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो मैं जस्ट 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटा तक मैं सो जाता हूँ। सोकर जब उठता हूँ ना, तो फ़ोन ऑन नहीं करता, मैं अपनी नोटबुक ओपन करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड एकदम शांत रहता है, और हम हमारे माइंड में उस टाइम जो भी हम पढ़ते हैं वही हमारे माइंड में जाता है। तो मैं वही चीज़ पढ़ता हूँ, और वही पढ़ने से मैं काफ़ी समझ में आता है, वो काफ़ी याद भी रहता है, और वही एग्ज़ाम में क्लियरली, मतलब बहुत टाइम से मैंने वही आ जाता है मेरे। तो एग्ज़ाम में आसानी से लिख भी आता हूँ। तो भाई मेरी लाइफ का ये पर्पज़ है, और अभी तक मैंने इतनी एग्ज़ाम्स दी है कि भाई, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने पढ़ा और वही एग्ज़ाम में नहीं आया। मतलब ऑब्वियसली पढ़ता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आ पाते, बट होता है, क्योंकि कई बार होते हैं जो हम पढ़ाई करते हैं नहीं आते, बट मैंने अपनी लाइफ में जो भी पढ़ा है वो काफ़ी टाइम से आता है। तो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा पढ़ाई का मन नहीं होता ना, तुमको नींद आती है, मोबाइल चलाने का मन होता है, तब तुम 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटा सो जाओ। सोकर जब उठकर तब पढ़ाई करो। 1 घंटा, 2 घंटा लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करोगे ना, तब भाई तुमको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी, और तुम्हारा पढ़ाई करने का भी मन करेगा। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी एग्ज़ाम्स है तो भाई ये ट्रिक अपनाओ, तुम 100% लाइफ में ग्रो कर पाओगे, और एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाओगे। जैसे कि अभी मैं भी जस्ट पढ़ाई कर रहा था, तो देखो पढ़ाई करते करते मेरे भाई ने भी एक क्वेश्चन किया था, तो वो याद आ गया। तो जस्ट मैंने वीडियो बनाया ताकि मेरी वजह से आप भी लाइफ में ग्रो हो सको, मेरी वजह से आपकी जो एग्ज़ाम्स आ रही है तो एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ और पास हो जाओ। एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।